नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YT जीके अड्डा के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इसके अंतर्गत हम 50 से अधिक प्रश्नों को जानने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो हमारा YT जीके अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में लेनियस ने जीवधारियों के वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन किया है? तो पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा सिस्टेमा नेचुरे, क्लासेस प्लांटेरम व फिलोसोफिया बॉटेनिका में भी जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी के पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। नेक्स्ट है, साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में जल का भाग लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो कोशिकाओं में जल का भाग लगभग 80% से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका में पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोशिका में पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, DNA की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? तो DNA की द्विसूत्री संरचना का पता वाटसन व क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए XY संयोजन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y व स्त्री का X क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन फंगस के द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, आयोडीन किससे प्राप्त की जाती है? तो आयोडीन लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, संसार में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा होता है। नेक्स्ट है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी के सुखाए हुए प्रकंद से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फूलगोभी के पौधे के किस भाग का उपयोग खाने के लिए किया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का ताज़ा पुष्प समूह खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे बड़े आकार का पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़े आकार का पुष्प रफलेसिया है, जिसका व्यास 1 मीटर और वजन अधिकतम 10 किलोग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट है, धनिया में उपयोगी अंश कौन से होते हैं? तो धनिया में उपयोगी अंश पत्ते और सूखे फल होते हैं। नेक्स्ट है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर का मसाला बनाने के लिए पुष्प का वर्तिकाग्र उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो पपीते में पीले रंग का कारण कैरिकाजेंथिन है। नेक्स्ट है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग उसके रंग का होता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेलिक्स पर्प्यूरिया नामक लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वृक्षों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो वृक्षों की आयु का पता उसके धड़ पर वलियों की संख्या की गणना करके लगाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा
प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में नीला रंग सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम तत्व पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन है। अगला है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ये तो सभी जानते हैं कि यदि पृथ्वी पर सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, पौधे के किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? यानी कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, किस हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने के लिए किया जाता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, करनाल बंट किस फसल की बीमारी है? तो यह गेहूं की बीमारी है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो यह शब्दावली एडी टेंसले ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस सन 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। यह विरोध भारत के उत्तराखंड राज्य में वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किसानों द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, कैडमियम के प्रदूषण के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालने को क्या कहा जाता है? तो रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। नेक्स्ट है, पहला सफल क्लोन जंतु कौन था? तो पहला सफल क्लोन जंतु भेड़ थी। नेक्स्ट है, फेरोमोन सामान्यतः किससे उत्पन्न किया जाता है? तो फेरोमोन सामान्यतः कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण जानवरों को दर्द निवारक देना है। पशुओं को दर्द निवारक के रूप में डाइक्लोफेनाक नामक दर्द निवारक दिया जाता है। इसे खाने के पश्चात यदि पशु की मृत्यु हो जाती है और इन पशुओं का मांस खाने वाले गिद्धों की किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है या 7.4 होता है। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में
होता है। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। नेक्स्ट है रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रक्त समूह का आविष्कार लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।